मुख्तार साहब हैं? मुख्तार साहब तो घर पर नहीं है। उनका बेटा वहाज? कोई भी नहीं है घर पे। रातों रात कहाँ गायब हो गए? बड़ी बेगम साहिबा 2 दिन से अस्पताल में, सब वहीं हैं। वरीशा का जाना बेगम साहिबा ने अपने दिल पर ले लिया है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आप कौन है? ये गाड़ी तो वरीशा बीबी अपने साथ लेकर गई थी। हाँ हाँ वही गाड़ी है। ये गाड़ी वापस करने में पकड़। वरीशा का बाप हूं मैं, सौतेला बाप। मुख्तार साहब से कह देना और उनके बेटे से भी कह देना, वरीशा से दूर रहें। किसी किस्म का राब्ता करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा, ना इनके लिए और ना वरीशा के लिए। संभालो गाड़ी। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? नहीं अभी नहीं, ऑपरेशन हुआ है। जब हम रूम में शिफ्ट कर देंगे तो फिर मरीज से मुलाकात कर सकते हैं। और आप लोगों से एक दरखास्त ये है कि मरीज के सामने कोई ऐसी बात ना करें कि जो उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़े। ठीक है? थैंक यू डॉक्टर साहब। महक देखो, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। तुम्हें वरीशा को समझाना होगा। मुझे लगता है जब से वो उस घर से आई है ना, तब से उसकी दादी की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। अगर उसकी दादी को कुछ हो गया ना तो हमें लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान होगा। और मुख्तार और वहाज वो वरीशा को कभी नहीं अपनाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाह रहे हो? महमूद, तुम खुद उनके गार्ड को धमका कर आए हो और अब तुम चाह रहे हो कि मैं वहां उनकी चौखट पर जाऊं, रोऊं, गिड़गिड़ाऊं और उनसे भीख मांगूं? बात को समझने की कोशिश करो महक। जब तक उन्हें यकीन नहीं आएगा कि वरीशा यहाँ पर गैर महफूज है, वरीशा वहां पर एडजस्ट नहीं कर सकेगी। सोच क्या रही हो? तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा कि वरीशा के साथ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बुलाओ वरीशा को, मैं उससे बात करता हूँ। कहाँ है वरीशा? वरीशा, वरीशा कहाँ हो तुम? जी क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? देखो बेटा, जब से तुम अपनी दादी के घर से आई हो ना, उनकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है। वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो मैं क्या करूं? जाओ उनके पास। प्लीज डैड, नॉट अगेन। देखो वरीशा, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ, जाना तो तुम्हें होगा। बेहतर यही है कि इस बहस को यहीं खत्म कर दो। ओके फाइन, समझ आ गई ये बात कि मुझे जाना है वहां पे। ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि वहाज यहाँ आएगा, मुझसे माफी मांगेगा और फिर मैं जाऊंगी। क्या होश में तो हो तुम? वहाज तो क्या, कोई भी नहीं आएगा यहाँ, और माफी तो बहुत दूर की बात है। समझाएं इसको। डैड, मुझसे, आपकी वरीशा से वहाज ने बदतमीजी की है, माफी तो उसे मांगनी पड़ेगी ना। देखो बेटा, मेरी बात मानो। इस वक्त तुम अपनी मम्मा के साथ हॉस्पिटल चली जाओ, अपनी दादी से मिल लो। रही बात वहाज की, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो बदतमीजी उससे तुम्हारे साथ की है ना, उसका बदला तुम्हारा डैड उससे लेगा। खुश? नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप बदल चुके हैं। अब जो करना है मैं खुद करूंगी। मैं वहां पे सिर्फ एक ही शर्त पे जाऊंगी, अगर वहाज यहाँ आके मुझसे माफी मांगेगा तो मैं जाऊंगी। That's it. वरीशा, आज बेटा बेजान रिकवरी रूम में आ गई? नहीं, थोड़ी देर में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद ही हम मुलाकात कर सकेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं उनकी तबीयत बेहतर है, सर्जरी से भी सैटिस्फाइड है सब। बस अब आप लोग दुआ करें। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह उनका साया हम पर हमेशा कायम रहे। हेलो।
क्या कह रहे? उसकी इतनी हिम्मत? क्या हुआ बाबा? किसकी कॉल थी? वही हुआ जिसका डर था। महमूद घर पर आया था, गाड़ी वापस लेकर चला गया और साथ में धमकी देकर गया। कैसी धमकी? यही कि अगर हमने वरीशा से मिलने या उससे बात करने की कोशिश की तो वो हमें या वरीशा को नुकसान पहुंचाएगा। उसकी इतनी जुर्रत, वो हमें धमकी देगा? मेरा दोस्त एएसपी, मैं अभी उससे बात करता हूँ, इसकी कंप्लेंट पुलिस में करते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है वहाज। तुम महमूद को जानते नहीं हो, बहुत ही नीच और घटिया इंसान है वो। वरीशा को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसका मतलब है कि महक ने बिल्कुल ठीक कहा था। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्या कह रहे हैं आप बाबा? वो 2 टके का आदमी, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा? मैं आपसे कह रहा हूं पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। मैं कंप्लेंट कर रहा हूं। हाँ, वहाज बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसमें वरीशा की भी भलाई है। बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है तुम्हारी लाडली को। अगर वहां से किसी ने आना होता ना तो अब तक आ चुका होता। और वो वहाज जैसा सरफिरा इंसान तो कभी नहीं आएगा वरीशा को लेने। और वो तुम्हारी बिला वजह की धमकी, वो भी बेकार गई। अब मुझे लगता है कि इस घर को चलाने के लिए ना तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि दोनों हाथों से दौलत समेटने की तुम्हारी चाल तो नाकाम हो गई। तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद कर सकती हो? वैसे वरीशा ये बात कह रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हो सकता है वहाज उसे लेने आ जाए। तुम्हारी कम अकली पर ना मुझे हैरत हो रही है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसने ये शर्त क्यों रखी है, क्योंकि वहाज उसे कभी यहाँ लेने नहीं आएगा और ना ही उसे माफी मांगेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वरीशा यहाँ रहना क्यों चाहती है इस कबाड़ खाने में। महमूद, इसलिए कि वो हमसे प्यार करती है। वो हमारे साथ रहना चाहती है महमूद, और वहां उसको उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। और सबसे बढ़कर ये कि वहाज और भाभी उसको कभी वहां नहीं रहने देंगे। तुम कुछ भी करो, उससे बात करो, उसे राजी करो, उसे मनाओ। महमूद, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि वरीशा किसी की बात नहीं मानती। और शायद तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारी और मेरी भी नहीं सुनती। बाबा, आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए। पुलिस में कंप्लेंट करना ही इस मसले का हल है, वरना महमूद कुछ भी कर सकता है। नहीं वहाज, महमूद ने अगर गुस्से में आकर वरीशा को कोई नुकसान पहुंचा दिया ना तो हम सब बीजान को क्या जवाब देंगे? और अगर कहीं महमूद वरीशा को लेकर इस शहर से बाहर चला गया तो फिर क्या होगा? मैं कैसे नजरें मिला पाऊंगा अपनी मां से? क्या जवाब दूंगा उन्हें? हम सब ने बीजान को वरीशा के लिए तड़पते हुए देखा है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। प्लीज समझने की कोशिश करें आप। आप लोगों में से वरीशा कौन है? आपके पेशेंट को होश आ गया है, वो बार बार वरीशा का नाम ले रही हैं। अब क्या बोलूं मैं जाकर उन्हें कि मैं उनकी वरीशा का तहफ्फुज नहीं कर पाया। तुमने मुझे बीजान के सामने नजरें उठाने के काबिल तक नहीं छोड़ा है वहाज। ठीक कह रहे हैं आप, ये मसला मेरी वजह से खड़ा हुआ है, तो इस मसले का हल भी मैं ही निकालूंगा। बड़े बाबा, आप प्लीज परेशान मत हो, वहाज सब कुछ संभाल लेगा। प्लीज ट्रस्ट हिम।